this Patna Rheumatology course 2023. Our secretary, Dr. Mahesh Prasad, just letting me. And Dr. Amulya, I think he doesn't need any introduction. So he is one of the speaker and master trainer for this course. Myself, Rajiv Anand, you know. So our out of 6 national faculty, we have 3 national faculty who has arrived this morning. So I'll introduce them. Dr. S. Chandrasekhar, he is President-elect of Indian Rheumatological Association, the Indian Association of Rheumatology. He is the President-elect, and his wife, Dr. Renuka, and she is immunopathologist and practicing in Bengaluru. So she will be focusing a new thing, the pathological point of view in the conference tomorrow. And Dr. S. Amarnath, he is a rheumatologist, orthopedic surgeon. He has worked in geriatrics also, and he is from Bengaluru. So with this, we will start this press conference. का एसोसिएशन है, अभी मैं उसका प्रेसिडेंट हूँ। तो हम लोगों ने डिवाइड सोचा कि ये जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ ऑर्थोपेडिक्स में कंटिन्यूस लगातार नई नई चीज़ें निकल रही हैं, उनकी जानकारी हमारे ऑर्थोपेडिक सर्जन जो यहाँ काम कर रहे हैं, जो पेरीफेरी में काम कर रहे हैं, उनके लिए तो और भी जरूरी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों से वे दूर रहते हैं। तो उनकी जानकारी को अनवरत बढ़ाते रहने की प्रक्रिया के क्रम में हम लोगों ने बहुत सारे CME प्लान किए हुए हैं। उसमें पहला जो ये CME है वो रिमेटोलॉजिकल डिजॉर्डर्स पर है। रिमेटोलॉजी ऐसा नहीं है कि ऑर्थोपेडिक्स वालों का ही डोमेन है, ये सबका है। बेसिकली एक अलग ब्रांच है रिमेटोलॉजी, लेकिन ऑर्थोपेडिक्स जॉइंट्स से कंसर्न है, हड्डियों में दर्द से उनका रिश्ता है, तो नेचुरली मरीज जाते हैं और उनकी ट्रेनिंग, बिकॉज बेसिकली वे हम लोग सर्जन हैं और उसी हिसाब से ट्रेनिंग हुई है, तो थोड़ी लैकिंग रहती है। उसी क्रम में ये कॉन्फ्रेंस CME आयोजित किया गया है, जिसमें हम लोगों ने अपने रिमेटोलॉजिकल इंडियन रेमेटोलॉजी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट को आमंत्रित किया है। उनके साथ उनकी पत्नी जो कि उसमें एसोसिएटेड पैथोलॉजिकल टेस्ट की वो माहिर हैं, और साथ में हमारे हैं ये ऑर्थोपेडिक रेमेटोलॉजिस्ट हैं जो बैंगलोर से हैं, और ये कल हमारा प्रोग्राम दिन भर चलेगा। बाकी इसके बारे में हमारे पूर्व में शिक्षक रहे हुए आदरणीय डॉक्टर SS झा, प्रोफेसर SS झा बताएंगे। ऑर्थोपेडिक की प्रैक्टिस करते हैं तो हम एक साथ तो सर्जन होते हैं, लेकिन जब हम क्लिनिक में मरीजों को देखते हैं तो हम फिजिशियन भी हो जाते हैं। और एक फिजिशियन होने की स्थिति में हम पाते हैं कि लगभग 60% मरीज आउटडोर में कमर दर्द लेकर आते हैं, और ऐसे ही कई मरीज हैं जिनको गठिया रोग भी होता है और वो हमारे ही पास आते हैं। तो हमने महसूस किया कि एक ऑर्थोपेडिक सर्जन्स को भी गठिया रोग के बारे में सही ज्ञान, इसी दिशा में 2008 ईस्वी में हमने पहल किया और इंडियन ऑर्थोपेडिक रूमेटोलॉजी एसोसिएशन बनाया, जिसमें लखनऊ से डॉक्टर मनीष खन्ना उसके सेक्रेटरी जनरल थे, और मैं लगभग 5 साल तक उसका प्रेसिडेंट था। अब हम 14वें साल में हैं। हमारी अपनी संस्था जो इंडियन ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन है, उसने भी इस विषय का संज्ञान 5 साल पहले ही लिया, और वो था 2018-19 का सत्र, जब ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में जो प्रेसिडेंट तक मैं उस कमेटी का चेयरमैन रहा हूं, और पहली कमेटी के कन्वेनर डॉक्टर SS अमरनाथ ही थे। हम लोगों ने एक कोर्स मॉड्यूल बनाया, और खासकर ऐसे मरीजों का गठिया तो आमतौर पर मरीज भी पहचान जाता कि मुझको गठिया है,
दोनों हाथों में या दोनों शरीर के दोनों भाग में सिमेट्रिकल बोलते हैं जॉइंट का इन्वॉल्वमेंट है, तो वो गठिया बोलते हुए मरीज भी पहुंच जाता। लेकिन कमर दर्द के मरीज वो सीरो निगेटिव गठिया के मरीज होते हैं, जिनको हम स्पॉन्डिलोआर्थ्रोपैथी कहते हैं, और ये डायग्नोसिस मिस होता है। तो हम ऑर्थोपेडिक सर्जन ज़्यादा कंसर्स इस बात के लिए हैं कि उनको अगर अर्ली स्टेज में डायग्नोज कर लें, सही इलाज करें, तो उनका रोग जल्दी समाप्त होगा, जिसको हम लोग रेमिशन कहते हैं, और कई बार तो उसको लो डिजीज एक्टिविटी पर भी लाकर रोक सकते हैं। वो बाकी मरीजों को या नए मरीजों को, कई लोग डिप्रेस हो जाते हैं कि गठिया हो गया मतलब अब जिंदगी भर हम इस मरीज से ग्रस्त हैं। एक और बात मैं कहना चाहूँगा, मरीज को 5 या 10 मिनट वक्त दें और उसे समझाएं कि यह बीमारी लंबे समय तक चलने वाली बीमारी है, कोई ना कोई औषधि भी लंबे समय तक चलेगी जब तक हम मना नहीं करेंगे, और कहीं भी कोई डिप्रेशन की बात नहीं है। Which are available, बहुत सारी पैथोलॉजी टेस्ट अवेलेबल है where we can, which will help in diagnosis of this rheumatology conditions। और इनकी एक peculiarity ऐसी है कि ये एक टेस्ट किया और ये डायग्नोज हो गया, ऐसे नहीं है। जब पेशेंट्स को सिम्टम होते हैं, उनकी क्लिनिकल कंडीशंस है कि जिसकी इंडिकेशन होती है, तब जाके इन टेस्ट को करना चाहिए। कभी कभी 5 साल लगते हैं, 10 साल लगते हैं, 3 साल, डिपेंड्स कितनी जल्दी पेशेंट प्रेजेंट करता है और कब ट्रीट होता है।